नमस्कार दोस्तों, शुभ लाभ ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। सबसे पहले दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए आज हम आपको चार्ट के ऊपर ट्रेलिंग एसएल के बारे में बताएंगे, जो कि ट्रेलिंग एसएल काफ़ी लोगों को क्वेश्चन होता है कि हम ट्रेलिंग एसएल कैसे लगाएं और लगाते हैं तो हमारा हिट हो जाता है। तो एक टेक्निकल ट्रिक होती है, उसके हिसाब से आप ट्रेलिंग एसएल लगाएंगे तो आपका जल्दी से हिट नहीं होगा। देखिए दोस्तों, मान के चलिए आपने कहीं भी एंट्री ली है, किसी भी जगह पर एंट्री ली है, उसके नीचे आप सबसे पहले तो एक स्टॉप लॉस रखेंगे। आपने बाइंग एंट्री या सेलिंग एंट्री, चलिए हम मानते हैं किसी भी जगह आपने, सपोज कीजिए इस जगह आपने एंट्री ली है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, आपने इस जगह पर एंट्री ले, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट। अगर आपने इस जगह पर एंट्री ली तो आपका सिर्फ छोटा सा एसएल होगा जो कि इसके नीचे लगेगा आपका, ठीक है। और ये आपका एंट्री पॉइंट हो गया है, ये वाला, इस जगह पर आपने एंट्री ली, ये, ठीक है दोस्तों। तो अब क्या होगा मार्केट के अंदर, देखिए यहाँ से प्राइस ऊपर चलने स्टार्ट हो गए। तो ऊपर चलने स्टार्ट हो गए तो आप ट्रेलिंग एसएल कहाँ लगाएंगे? सबसे पहले देखिए दोस्तों, कम से कम जब तक 2 या 3 कैंडल न बन ले किसी भी टाइम फ्रेम में, उससे पहले आप एसएल को चेंज मत कीजिए। उसके बाद में आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपका जो एवरेज प्राइस है उसके ऊपर लेके आना है ट्रेलिंग एसएल, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, मार्केट ये चल रही है जैसे रेंज भी करती है बिल्कुल। उसके बाद में अगर ब्रेकआउट हो तो एक ही कैंडल है बड़ी, तो उसका तो नीचे लगाना बिल्कुल 100% ज़रूरी है, बिल्कुल। क्योंकि कभी कभी बड़ी कैंडल एक बन जाती है, फिर वापस आती है, फिर तीसरी बन जाती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। जैसे ये कैंडल है, ये कैंडल बुलिश की बनी, तो उसके बाद में ये कैंडल बेरिश की बनी, ठीक है। ये इस के कैंडल के नीचे जिसने स्टॉप लॉस लगाया तो उसका स्टॉप लॉस हिट और फिर प्राइस ऊपर, यही होता है दोस्तों। तो देखिए उसके बाद में रेंज करेगी और उसके बाद में मार्केट ऊपर जाएगी। उसके बाद में मार्केट ऊपर जाती है तो आपका जो ट्रेलिंग एसएल होता है वो एग्जैक्टली स्विंग लो के नीचे ही होना चाहिए। हाँ दोस्तों, स्विंग लो के नीचे आपका एसएल होगा तो मार्केट जल्दी से ब्रेक नहीं कर पाएगी, तो आपका एसएल बच जाएगा और ट्रेंड में अगर मूवमेंट होगी तो ऊपर चलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब पॉइंट आता है कि अगर इतना लंबा मूव दे दिया मार्केट ने, उसके बाद में इसका वो स्विंग लो तो ये है। अब यहाँ प्राइस चल रहे हैं, सपोज कीजिए यहाँ प्राइस चल रहे हैं, तो हम इतना लंबा तो नहीं दे सकते। बिल्कुल सही क्वेश्चन है दोस्तों कि इतना लंबा तो ऐसा नहीं दे सकते। तो आपको क्या करना है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। अगर छोटी कैंडल है, बड़ी और छोटी का भी डिफरेंट होता ज़रूरी है। देखिए बड़ी कैंडल है तो इसका हम बताएंगे इसके नीचे ही रहेगा पहले बात, ठीक है। उसके बाद में अगर ये छोटी कैंडल है तो ऊपर से 3 कैंडल का लो देखिए आप, 2 कैंडल तक प्राइस फिर भी आते हैं, 3 कैंडल के लो के नीचे लगाइए। आपका एसएल अगर हिट होगा तो वहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया है, ये मान के चलिए। अगर हिट नहीं होता है तो ट्रेंड में कंटिन्यू रनिंग होगी, ठीक है दोस्तों। देखिए अब मान के चलिए इस जगह प्राइस चले गए तो 1 2 और 3 इस कैंडल के नीचे लगाइए आप प्राइस को, एसएल को, इसको उठा के यहाँ रख दीजिए, ठीक है। अब मार्केट और ऊपर चलती है। अब मान के चलिए इस जगह चला गया प्राइस बिल्कुल टॉप पर, अब आप एसएल कहाँ रखेंगे? आप देखिए 1 2 और 3, अब इस कैंडल के नीचे रखिए। ये एक टेक्निकल पॉइंट है दोस्तों जो काफ़ी लोगों को समझ में आएगा और काफ़ी लोगों को नहीं आएगा, लेकिन ये वर्क करता है, मैंने काफ़ी बार देखा है। हर एक कैंडल का, हर एक मिनट का, हर एक घंटे का चार्ट के अंदर ये टाइम फ्रेम बनाए गए हैं, इनका कुछ ना कुछ मतलब है, इसलिए ही बनाए गए हैं दोस्तों, ठीक है। तो 3 कैंडल के नीचे आप एसएल लगाएंगे, थोड़ा सा इसको स्पेस देना जरूरी होता है, जो स्प्रेड का मैंने जो आप बताया था, ठीक है। तो उसके बाद में आपका एसएल हिट नहीं होगा। ट्रेलिंग एसएल आप यहाँ से एसएल ट्रेलिंग एसएल करते आ रहे थे, यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब देखिए इतनी देर मार्केट ने मूवमेंट की, लेकिन 3 कैंडल के बाद में 1 2 3 इसके बाद में तो हिट नहीं कर पाई, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब मार्केट में प्राइजेज फिर दोबारा से ब्रेकआउट हुआ और चले गए, ठीक है। अब इसके नीचे है तो प्राइस तो इसके नीचे ही रहेगा, ये देखिए बस बिल्कुल, क्योंकि ये स्विंग लो बन चुका था,
ठीक है। तो अब मार्केट इधर चलती है तो फिर चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में फिर नया हाई क्रिएट करती है यहाँ तक, तो आप सबसे पहले इसके नीचे लेके आइए प्राइस को, ये लेके आइए इसके नीचे, ठीक है। अब वही अगेन क्वेश्चन है कि मार्केट के प्राइजेज यहाँ चल रहे हैं और तो हम कैसे लगाएं। अब इसके नीचे लगाएंगे 1, 2 और 3। अब इसके नीचे लगाएंगे तो एग्जैक्टली स्टॉप लॉस तो आपका यही है, देखिए दोस्तों, क्योंकि एग्जैक्टली स्टॉप लॉस तो 3 कैंडल के नीचे ही होता है। ये जो कैंडल की जो वो होती है कि कितनी कैंडल के नीचे लगाना होता है, ये भी एक थ्योरी होती है दोस्तों। इसी के हिसाब से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वगैरह सभी कुछ काम करती हैं। ये नंबर का ही गेम है दोस्तों, सभी कुछ ये नंबर का ही गेम है। ये प्राइस चल रही है, ये नंबर है, ये कैंडल है, इनके अंदर भी नंबर इंक्लूड है, ये टाइम फ्रेम में ये भी नंबर है, तो नंबर के हिसाब से ही चलना पड़ेगा इस आपको। देखिए 1, 2 और 3 कैंडल के नीचे आप स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है, तो आपका हिट नहीं होगा। अगर ये स्टॉप लॉस भी हिट होता है दोस्तों, 3 कैंडल के नीचे वाला स्टॉप लॉस हिट होता है, तो मान के चलिए आप वहां से निकाल दिए जाओगे तो बेटर होगा। नहीं निकलोगे, आप स्टॉप लॉस फिर चेंज करोगे, इतना नीचे इतना नीचे इतने, तो फिर वो आपकी गलती होगी बिल्कुल 100%, क्योंकि आप 3 कैंडल का जो स्पेस देते हैं वो बिल्कुल 70 से 80% वर्क करता है दोस्तों। हाँ, मैं आपको वो भी एग्जांपल बता दूंगा जहाँ पर 3 कैंडल का जो वो है वो किस तरीके से अच्छे से वर्क करेगा और हिट करेगा, तो उसके बाद में क्या होगी, कैंडल के बाद में क्या होगी, ठीक है दोस्तों। देखिए मैं आपको वही एग्जांपल बता रहा हूँ। अभी 3 कैंडल के नीचे लगाएंगे, मान के चलिए प्राइजेज यहाँ चल रहे हैं, उसके बाद में 1, 2 और 3 इसके नीचे आपने स्टॉप लॉस रख दिया, ठीक है। अब मान के चलिए प्राइजेज यहाँ चले गए किसी भी तरीके से, अब यहाँ से जाकर फिर दोबारा डबल टॉप बनाने की कोशिश कर रहा था, प्राइजेज यहाँ चले गए इस जगह पर। इस जगह जाने के बाद में क्या हुआ दोस्तों, इस जगह जाने के बाद में आप तो समझेंगे कि भाई यहाँ स्टॉप लॉस रखें, इस जगह नहीं वही 3 कैंडल मेथड अपनाइए। आप देखिए 1, 2 और 3 इसके नीचे रखिए आप। मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए बिल्कुल 1 कैंडल, 2 कैंडल और 3 कैंडल, यही है। इसका नीचे लो है, ये आपका वो हो गया ट्रेलिंग एसएल, ठीक है। अगर मार्केट इसको हिट करती है, हाँ, अगर मार्केट इन तीनों कैंडलों को ब्रेक करती है तो मान के चलिए उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, कमजोर हो चुका है वो ट्रेंड बिल्कुल। जैसे इसने अब ये डबल टॉप बना दिया है, अब ये रेंज बाउंड करेगा या नीचे गिरेगा बिल्कुल। तो ऐसे ही होता है दोस्तों, ट्रेलिंग एसएल को आप स्विंग लो के नीचे लगाइए। अगर स्विंग लो आपका नीचे ज़्यादा है, जैसे कि इस तरीके से है, तो आप 3 कैंडल का मेथड अपनाइए, बिल्कुल सही। 3 कैंडल किसी भी टाइम फ्रेम में कर लीजिए, ऐसा नहीं कि भी आप 5 मिनट में करें, 1 घंटे में करें, जिस टाइम के हिसाब से आप चार्ट लगा रहे हैं तो आप 3 कैंडल का यूज कीजिए। हाँ, 3 कैंडल के नीचे अपना ट्रेलिंग एसएल रख के चलिए और अपने टारगेट तक पहुँचिए धीरे 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 ट्रेलिंग करते हुए, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू।